तो दोस्तों, स्टडी विद कुमार सर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और आर्टिकल का पार्ट 3 कुछ बच्चे कह रहे थे टेंस पर वीडियो बनाइए, तो टेंस पर भी वीडियो आएगा। इसके बाद में टेंस पर बनाएंगे। लेकिन आप कमेंट में प्लीज़ ये बता दीजिएगा टेंस को बेसिक से करवाएं या फिर थोड़ा एडवांस लेवल से। ये आप कमेंट में जिसने पूछा है वो बता दीजिएगा। अभी हम आर्टिकल का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आर्टिकल की कुछ एरर्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद में हम टेंस पर वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, चलते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि नेम ऑफ मील्स के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो उसी रूल के अंदर जब हम नेम ऑफ मील्स को पर्टिकुलराइज कर दें तब हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। और अगर नेम ऑफ एडजेक्टिव के पहले, नेम ऑफ मील के पहले एडजेक्टिव का यूज़ करें तब हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। बहुत आसान है। अब पर्टिकुलराइज कैसे हैं, इसका एग्जांपल ये नीचे वाला है। जैसे द ब्रेकफास्ट वी हैड येस्टरडे वॉज गुड, यानी जो ब्रेकफास्ट हमने कल किया वो इम्पोर्टेंट था। मतलब कल वाला ब्रेकफास्ट है वो डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ, तो डेफिनेट हुआ, पर्टिकुलर हुआ, तो इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। अब देखिए ये एग्जांपल ऊपर वाला, आई हैव टू टेक अ गुड ब्रेकफास्ट या आई विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। तो गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन आ गया। बस बहुत ही इजी है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जनरल सेंस में नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। बहुत आसान है कि लैंग्वेज कभी भी आपको दिख जाए, इंग्लिश, हिंदी, उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं। एक तो क्या क्या सेंस है, देखिए द नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद में अगर लैंग्वेज शब्द आ जाए, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के बाद में शब्द आ जाए लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तब हम द का यूज़ करेंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द मराठी लैंग्वेज, इस तरह से, द गुजराती लैंग्वेज, इस तरह से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और सिर्फ नेम ऑफ लैंग्वेज आता है हिंदी, इंग्लिश, जैसे आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा होता है। अब कभी भी ध्यान रखिए, अगर हम सिर्फ नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे द इंग्लिश, तब उसका मतलब हो जाता है इंग्लिश बोलने वाले। द हिंदी मतलब हिंदी बोलने वाले। द पंजाबी मतलब पंजाबी बोलने वाले। बहुत ही आसान रूल है, पढ़ लीजिएगा आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये भी देखिए कि नेम ऑफ सीज़न, सीज़न मतलब ऋतुओं के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बहुत इजी है। लेकिन अगर उसके बाद में सीज़न वर्ड आ जाए तब हम दे का यूज़ करते हैं। समर, विंटर, ऑटम, तो द समर सीज़न, द विंटर सीज़न। और पर्टिकुलराइज सेंस हो तब भी हम दे का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कभी भी आपको सिनेमा, मार्केट, स्टेशन ये वर्ड दिख जाएं तो इनके पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हर जगह पर आपको जब भी सेंटेंस दिख जाए तो हर जगह यहाँ पर आपको मार्केट दिख गया तो आप तो सोचेंगे दे लगेगा, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। आप सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर ढूंढने की कोशिश करिएगा। एक बार अगर कहीं नहीं एरर है तब आप इस पर जाइएगा, इस पर दे का यूज होता है। नेक्स्ट जो रूल है वो होता है फॉल इन साइलेंस, ए या एन या दी का यूज। इसमें ए एन दी नहीं आता है, फॉल इन साइलेंस होता है। फॉल इन अ साइलेंस, इन द साइलेंस ये नहीं होता है। ये कुछ फ्रेज हैं, देखिए ए कपल ऑफ डेज होता है, इसमें ए ही लगता है, दे नहीं। लूज हार्ट, सेट फुट, ये सारी इनको पढ़ लीजिएगा। बाय मिस्टेक, इन डेंजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, इनसे एरर बनती है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मीन्स ऑफ ट्रेवल दिखे, जैसे बस, कार, ये मीन्स ऑफ यानी यात्रा के साधन, उसके पहले बाई दिखे तो इनके बीच में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे बाई कार, बाई बस, तो बाई अ कार, बाई अ बस, इसका नहीं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इनसे एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इनसे बन जाते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा सेशन देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। देखिए ये वाला जो रूल है ना, ये सबसे शुरू में करवाया जाता है, लेकिन शुरू में मैंने नहीं लिखा है, लास्ट में बाद में याद आ गया तो बाद में लिख दिया। तो इसमें क्या है कि
सिर्फ एडजेक्टिव के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि आई एम हैंडसम, तो हम आई एम हैंडसम ही कहेंगे, आई एम ए हैंडसम थोड़ी कहेंगे। यानी हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है, किसी की सुंदर होना किसी का एडजेक्टिव है। सी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान रखिए, सिर्फ एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल तो नाउन के पहले आता है ना। तो अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा दो बस, लेकिन आएगा नाउन से पहले ही। जैसे अगर हम ए हैंडसम कहें तो ये गलत है, लेकिन अ हैंडसम बॉय, बॉय नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ गया, बस ये आर्टिकल की पोजीशन है। अब देखिए ये वाला रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इनके बाद में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें आ जाए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, तब हम ए या एन का यूज़ कर देते हैं। जैसे आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, तो ये गलत है, ए गलत, एन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वॉट टाइप ऑफ ए सिंगर इज़ ही, तो यहाँ पर जो है ए जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये नियम लग जाता है, ए या एन का यूज हो जाता है, इसमें कोई गलती। वॉट टाइप ऑफ अ मैन, वॉट काइंड ऑफ अ मैन, वॉट शॉर्ट ऑफ अ मैन, तो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर कभी भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिखे उसके अंदर वॉट काइंड ऑफ आएगा तो ए एन आएगा, ध्यान रखिएगा। अब कुछ ये फ्रेजेस हैं जिनके अंदर आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी, आपको पता ही नहीं चलता है। कभी कभी सेंटेंस के एरर बीच के अंदर, एरर के अंदर आ जाती है, और इन डाउट है, जैसे इन डाउट है तो इन द डाउट हो जाता है, या इन द डिटेल लिख देते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जब मैं एरर करवाऊँगा ना तो बताऊँगा कि इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये सारे, अब देखो लास्ट बट नॉट लिस्ट जो लिखा हुआ है ना, उसमें क्या कर देता है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द लगा देते हैं, तो ये सब गलत हो जाता है। एट रिस्क होता है, और ये वाला थोड़ा ज़्यादा आता है, एट एन एंकर, इसमें क्या होता है, एट एन एंकर दे देते हैं, एट एन एंकर, जो कि गलत है, एट एंकर होता है। इनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है, बस ये यही रूल है। और आगे चलते, अगर आपकी हॉबीज़ है, प्रोफेशंस हैं, तो उनके अंदर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर वर्ब की आईएनजी लगाकर आपकी कोई हॉबीज़ बता दी जाए, सिंगिंग इज़ माय हॉबी, आपको पता ही है ना, जब वर्ब के अंदर आईएनजी लगती है तो जीरंड भी बनता है, तो यहाँ पर ये जीरंड का काम करता है, और मैं इसके बारे में डिटेल आपको आगे टेंस वाले वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो जैसे वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तब एक तो वो वर्ब होती है, और एक वो जीरंड का काम करती है, और आपको पता है जीरंड नाउन होती है, तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, ध्यान रखिएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो सिंगिंग इज़ माई हॉबी, तो इसके हम दे का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी हॉबी है, और हॉबी और प्रोफेशंस के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इफ़ लेटर आर प्रोनाउंस्ड, इफ़ लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड, और इसके अंदर वर्ड प्रोनाउंस, देखिए क्या है ये, कि अगर हम इस तरह से प्रोनाउंस करें, जैसे FBI, CBI, ठीक है, तो हम द का यूज़ करते हैं उस जो भी शॉर्ट फॉर्म आपको दी गई है, FBI, CBI, तो द CBI, द FBI। लेकिन अगर पूरा शब्द पढ़ें, जैसे ये जो शब्द है ना, ये UNESCO नहीं पढ़ा जाएगा, ये यूनेस्को पढ़ा जाएगा, ये नाटो पढ़ा जाएगा, तो इनके अंदर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इनके अंदर द का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। फेस्टिवल्स हो गया, स्ट्रीट्स हो गया, रोड्स हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, आदि के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगर आपको रोड का नाम दिख जाए, कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली, इस तरह से दिख जाए, तो आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और वो बाकी मैं एग्जांपल के माध्यम से जब एरर करवाऊँगा तो सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली, इस तरह से हम द का यूज कर देते हैं। ये वाला रूल पढ़ लीजिए, द मतलब द्वीपों का जो समूह है उसके पहले द का यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ द्वीप हो तो उसके पहले हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं, जैसे द अंडमान्स, द निकोबार, द ईस्ट इंडीज़, द फिलीपींस, लेकिन जावा, सुमात्रा, इनमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब ये जो रूल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। हिल या वोल्केनो के पहले नो आर्टिकल का यूज होता है,
हिल या वोल्केनो जो है उसके नाम के पहले नो आर्टिकल का यूज होता है। जैसे द मालाबार हिल, जो भी अगर वोल्केनो नाम दिख जाए आपको आसानी से सेंटेंस के अंदर पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ इससे एरर बनती नहीं है या कुछ फिल इन द ब्लैंक नहीं आते। और डिजीज़ के पहले आपको पता है, डिजीज़ जब भी कोई भी बीमारी होती है तो उसके पहले हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन ये कुछ खास जो बीमारियां हैं इनको याद रख लीजिएगा, इनको याद रख लीजिएगा, इनको आप याद रख लीजिएगा। ये द मिज़ल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द फ्लू, द प्लेग, इनके अंदर हम दा का यूज़ करते हैं। माउंटेन रेंजेस के पहले जो माउंटेन की रेंजेस होती है, जैसे हिमालय एक रेंज है, एंडीज़, रॉकीज़ ये रेंज है, लेकिन अगर कोई चोटी है, पीक है, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे माउंट एवरेस्ट है, पीक है ये, तो इसके पहले हमने नो आर्टिकल का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑथर्स, मतलब अगर आपको कोई बुक का नाम, बुक है दिख जाए, रिलीजियस बुक, तब हम आपको पता है द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऑथर का नाम फिर अपोस्ट्रोफी एस फिर उस बुक का नाम दिया हो तब हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण, ये सही है द का यूज, लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर देखो ये ऑथर का नाम है, ये उस बुक का नाम है और अपोस्ट्रोफी एस भी दिया है, तब नो आर्टिकल का यूज होगा इनके बीच में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये वाला रूल पहले देख लीजिए कि खेल के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे डू यू प्ले हॉकी, बिल्कुल सही है। डू यू प्ले क्रिकेट, सही है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूँ द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ फेमस, द हॉकी ऑफ इंडिया इज़ फेमस, तो इसका मतलब है कि इंडिया की हॉकी फेमस है, मतलब इंडिया की हॉकी पर्टिकुलराइज हो गया और उस सेंस में हम द का यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला रूल थोड़ा बड़ा है, ये देखिए। स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, चर्च, इन सब के पहले इनका यूज अगर प्राइमरी पर्पज़ के लिए किया जाए, प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है बेसिकली, प्राइमरी पर्पज़ जो होता है कि यानी इनका जो काम होता है, जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाने का होता है, पढ़ने का होता है, कॉलेज के अंदर भी पढ़ने का होता है, जेल के अंदर कैदी को कोई गुनाह कर देता है, कोई क्रिमिनल होता है वो जाता है, हॉस्पिटल के अंदर जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल का क्या काम होता है, ठीक करवाने के लिए, कुछ भी चोट वोट, तो इसके लिए होता है। चर्च के अंदर जो हमारे भगवान होते हैं वो चर्च के अंदर हम उनके लिए पूजा करने के लिए जाते हैं, जो भी है। इनका यूज़ अगर प्राइमरी पर्पज़ के लिए हो, यानी उस पर्पज़ के लिए हो, तब तो हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन सेकेंडरी पर्पज़, मतलब चर्च हम ऐसे ही घूमने जा रहे हैं तो ये सेकेंडरी पर्पज़ हो गया। हॉस्पिटल हम कुछ और काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तब हम उसके अंदर द का यूज़ करेंगे। कॉलेज में हम पढ़ने नहीं, हम मस्ती करने जा रहे हैं, या पापा जो है कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे को बुलाने के लिए, तो पापा के लिए वो सेकेंडरी पर्पज़ हुआ, वो पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे मनीष गोज़ टू द स्कूल, तो यहाँ पर द गलत है, क्योंकि मनीष स्कूल जाता है, कोई लड़का है स्कूल जाता है तो वो पढ़ने के लिए जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ पर दे दी, स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, तो द नहीं आएगा। लेकिन अगर माई फादर वेंट टू द स्कूल, तो द सही है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल पढ़ने के लिए थोड़ी जाएंगे, वो तो किसी सेकेंडरी पर्पज़ के लिए जाएंगे, या तो बच्चे को छुट्टी दिलवाने के लिए या उसको कोई और काम के लिए, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल बिल्कुल सही है। और बाकी जो भी हैं वो एरर के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे एरर के अंदर। तो अब देखिए अभी 14 मिनट्स हुई है, 14 मिनट्स के अंदर हमने आपको, मतलब हम 10 मिनट का सेशन देते हैं और 10 मिनट के सेशन के अंदर 3 सेशन दिए हैं, उसके अंदर आर्टिकल के लगभग सारे रूल ख़त्म हो गए हैं। मतलब 10-10 मिनट के अंदर जो आप लेक्चर 1-1 घंटे का देखते हैं, सिर्फ 10-10 मिनट के 3 लेक्चर के अंदर सारे आर्टिकल के रूल सारे के सारे लगभग हमने कवर कर लिए हैं, ध्यान रखिए। और इनको आप पढ़िए और फिर एरर को सॉल्व कीजिए, आसानी से आपके एरर बन जाएंगी, और मैं भी करवाऊँगा, बन जाएगी। आप चैनल को लाइक कीजिएगा
और टेंस पर मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। टेंस पर अच्छे से, अगर आप कहेंगे कि बेसिक से तो बेसिक से, और बिना अगर एडवांस से चलेंगे तो एडवांस से चलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़। और आप जो भी कमेंट में आपको चाहिए, जो भी वीडियो जिसके लिए भी चाहिए, आप कमेंट कर देना, उसके लिए बना देंगे।